नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। हर किसी की दिलचस्पी अब इस बात को लेकर है, चुनाव तो खत्म हो गया है, एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, एग्जिट पोल में किसकी बन रही है सरकार और आपके विधायक इस बार कौन होंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये अनुमान है, एग्जिट पोल चूंकि अनुमान ही होता है और एग्जिट पोल जो ग्राउंड जीरो से संवाददाता होते हैं या जो इनपुट मिल रहा होता है, लोगों की राय होती है, उस आधार पर तैयार किया जाता है। तो बिहार तक का भी एग्जिट पोल है और बिहार तक के एग्जिट पोल में हम आज बात करेंगे सिवान के गोरिया कोठी सीट के बारे में। जो यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और उनका नाम है देवेश कांत सिंह। इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अनवरुल हक जो आरजेडी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और एजाज अहमद सिद्दीकी ये जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तीन जो कैंडिडेट हैं ये क्या कमाल कर पाएंगे, बिहार तक के एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है चुनाव, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए जरा 2020 के नतीजे पर नजर डालेंगे। करीब करीब 60% को छूता हुआ यह आंकड़ा था, 59.7% की वोटिंग हुई थी और जीते थे 2020 में देवेश कांत सिंह। लेकिन उन्होंने हराया था नूतन देवी को जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। अब जो इस बार आरजेडी ने अनवारुल हक को टिकट दिया है, मुस्लिम चेहरा और एमवाई समीकरण अगर इंटैक्ट रहा तो क्या यहां पर कोई खेल हो सकता है? क्योंकि लेकिन एक बात और भी है, एजाज अहमद सिद्दीकी जो जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो यहां से कोई बड़ा खेल बिगाड़ेंगे तो किसका बिगाड़ेंगे? क्योंकि अनवरुल हक और एजाज अहमद सिद्दीकी दोनों ही जो है वो मुसलमान का वोट काटते हैं, मुस्लिम समाज का वोट काटते हैं, तो नुकसान किसका होगा? गोरिया कोठी सीट पर मौजूदा विधायक हैं देवेश कांत सिंह, लेकिन बिहार तक के एग्जिट पोल में लग रहा है भैया बड़ा झटका बीजेपी को। एग्जिट पोल के मुताबिक गोरिया कोठी की सीट आरजेडी के खाते में जा रही है, यानी कि जो एग्जिट पोल है इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ये सीट यहां पर लूज करती हुई दिख रही है। मतलब देखिए, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि एमएलए को लेकर के भी एंटी इनकम्बेंसी होती है और उसमें कई आरजेडी के भी एमएलए हैं, कई एमएल के भी एमएलए हैं और अन्य पार्टियों के भी एमएलए हैं, जिनको लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों में एक नाराजगी होती है और लिहाजा वो सरकार को छोड़कर ये ध्यान रखते हैं कि विधायक उनका किस तरीके से 5 साल में काम किया, योजनाओं पर कितना काम किया, क्षेत्र की समस्याओं को कितना सुना, लोगों के बीच कितना रहा। तमाम बातें ऐसी हैं और जिस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो अनवारुल हक चूंकि क्षेत्र में एक्टिव थे और लगातार काम कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी इस बार टिकट देगी और इस बार पार्टी ने भरोसा जताया है और लिहाजा उस भरोसे पर एग्जिट पोल के मुताबिक, बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक उन्हें बढ़त है और वो यहाँ बीजेपी कैंडिडेट देवेश कांत सिंह को पछाड़ते नजर आ रहे हैं। फाइनल नतीजा 14 को होगा, देखना दिलचस्प होगा कि 14 को परिणाम किसके पक्ष में जाता है। लेकिन आपको बता दें कि 243 विधानसभा सीट का अगर आपको एग्जिट पोल देखना है तो बिहार तक के वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं। नमस्कार।